20 लाख दे दें आप 15 लाख दे दें, आप 10 लाख दे दें, आपकी मर्ज़ी है। डन बेस वीज़ा है यूएसए का और मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है यूएसए का। मैं अभी यूएसए से होके भी आया हूँ। मैंने वैसी फ़ीस पे करनी है, बाकी सारा कुछ मैं लगवाऊँगा। यूएसए का एक वाहिद वीज़ा है जिसमें ना वो कहते हैं अपनी स्टेटमेंट लेके आनी है आपने, ना वो कहते हैं आपने अपने कोई फाइनेंशियल्स लेके आने, ना वो कहते हैं कि जी आपने जो है ना वो कोई एक्स वाई जी डॉक्यूमेंट मांगते ही नहीं है। अब आपने देखा होगा पिछले दिनों में बहुत सारे हमारे सोशल मीडिया के जो स्टार्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, जो भी आप कह रहे हैं उनको, वो अमेरिका विजिट करके आए हैं और फ्रीक्वेंट जा रहे हैं। वजह क्या है? उनका जो सोशल मीडिया के इंडिकेटर्स हैं वो बड़े क्लियर कट हैं। Assalamu alaikum and welcome to our YouTube channel. My name is Azim Qasim and I am founder and CEO of Edify Group of Companies. At Edify Group of Companies, we provide information regarding study abroad, immigration and career counseling. आज मैं आपको दूंगा जी यूएसए का डन बेस के ऊपर वीज़ा। 20 लाख दे दें आप 15 लाख दे दें, आप 10 लाख दे दें, आपकी मर्ज़ी है। डन बेस वीज़ा है यूएसए का और मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है यूएसए का। मैं अभी यूएसए से होके भी आया हूँ और मैं छोटी सी कहता हूँ, और मेरे रिलेशन भी हैं एम्बेसी के अंदर। मेरा वहाँ पे अच्छी खासी सेटिंग है एम्बेसी के अंदर। जो वहाँ के वीज़ा ऑफिसर हैं उनके साथ मैं डिनर भी करता हूँ। तो अगर आपको भी डन बेस वीज़ा चाहिए यूएसए का तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अभी स्टार्टिंग में मैंने एक बात कही आपको कि डन बेस का वीज़ा जो है ना यूएसए का मेरे पास अवेलेबल है, और अगर आप लेना चाहते हैं तो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख, जहाँ पर जितना जो है ना बंदा अफोर्ड कर सकता है वो मुझे दे दे और अपना डन बेस वीज़ा यूएसए का ले जाए। ये बात आपको तकरीबन सोशल मीडिया के ऊपर हर बंदा आज कोट कर रहा है। आप टिकटॉक खोल लें, आप यूट्यूब खोल लें, आप फेसबुक खोल लें, यूएसए डन बेस वीज़ा, यूएसए डन बेस वीज़ा। यूएसए का जो वीज़ा है, थोड़ी सी उसकी साइकी समझिए ज़रा। अब यूएसए का डन बेस वीज़ा लोग क्यों डील करते हैं? आप अभी रिसेंटली मैंने देखा एक नए हमारे टिकटॉकर हैं, रियली रिस्पेक्ट हिम, लेकिन आई वुड सजेस्ट और रिकमेंड हिम कि भाई जो आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, काइंडली जो टिकटॉक बनाने की आपकी एक्सपर्टीज़ है वहाँ तक रहें कि यूएसए वीज़ा में आने की आपको ज़रूरत नहीं थी, है आपका वीज़ा लग गया, मुबारक हो आपको, आप होके भी आ गए यूएसए से, और भी मुबारक हो आपको। लेकिन यूएसए का एक विज़िट करके आना और उसको आके यूँ पोर्ट्रे करना कि आपने पूरी एम्बेसी खरीद ली है, और किसी एक बंदे की बात नहीं मैं करता चलें, ओवरऑल भी जो है ना अगर आप सोशल मीडिया खोलें, हर बंदा आपको ये कहेगा जी यूएसए का वीज़ा डन बेस के ऊपर मेरे से। अच्छा, उसमें ऑफ़र क्या करेंगे? आपने एम्बेसी फ़ीस पे करनी है, बाकी सारा कुछ मैं लगवाऊँगा। उसमें लगना ही कुछ नहीं है, लगाना क्या है भाई तुमने? अब आप यूएसए का एक वाहिद वीज़ा है जिसमें ना वो कहते हैं अपनी स्टेटमेंट लेके आनी है आपने, ना वो कहते हैं आपने अपने कोई फाइनेंशियल्स लेके आने, ना वो कहते हैं कि जी आपने जो है ना वो कोई एक्स वाई जी डॉक्यूमेंट मांगते ही नहीं है वो आपसे। वो कहते हैं जी डीएस 160 फॉर्म फिल करें, वो फॉर्म भी लेके नहीं आना, वो 11 सफ़ों का फॉर्म भी लेके नहीं आना आपने, सिर्फ वो जो कंफर्मेशन जो है ना 2 सफ़ों का, सिर्फ वो लेके आना, अपना बूथा शरीफ लेके आना एम्बेसी के अंदर, आपको देखेंगे और आपको वीज़ा ग्रांट कर देंगे या नहीं कर देंगे बता देंगे आपको। अब यूएसए का वीज़ा काम कैसे करता है? देखें, जैसे ही आप आई बिलीव कि आपका ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और आपके कुछ सोशल मीडिया के इंडिकेटर्स, ये इनफ है उनके लिए कि वो जज कर सकें कि आपको वीज़ा देना है कि नहीं देना। जो लोग ये कहकर किसी बंदे की आज के दिन में मैं लिख के देता हूँ आपको, कोई सेटिंग नहीं है यूएसए एम्बेसी के अंदर, कोई किसी किस्म का रेफरेंस नहीं है यूएस एम्बेसी के अंदर, और ये डन बेस वाले करते क्या हैं? ये तुक्का चलाते हैं। तुक्का क्या है? ये समझें ज़रा आप। इन्होंने 100 बंदे, 150 बंदा, 50 बंदों के फॉर्म फिल किए और फिल करके सबमिट करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं। किसी का डाल दिया शादी पे जाना है, किसी का डाल दिया इवेंट पे जाना है, किसी का डाल दिया कोई कॉन्फ्रेंस पे जाना है, किसी का कुछ डाल दिया। अब 100 बंदों में से अब आप खुद देखें, इतनी तो प्रोबेबिलिटी है ही है ना कि 2-3 का वीज़ा लग जाएगा, और वो 2-3 का वीज़ा लगना ही था। आप उनके थ्रू अप्लाई करते या ना करते, आपका वीज़ा लगना ही था। लेकिन उन्होंने क्या डील बनाई है आपसे कि आपने भैया एम्बेसी फीस अपनी खुद पे करनी है, वीज़ा लग के आएगा तो मैं आपसे $10,000 लूँगा, $15,000 लूँगा, आप उसको 50 लाख रुपए दे रही हैं। किसी काम का नहीं है वो 50 लाख रुपया। वो सिर्फ़ आपकी साइकी से खेल रहा है बंदा। इतना बड़ा नाम है यूएसए का, आपकी साइकी से खेल रहा है जी, मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। यूएस एम्बेसी क्या करती है, मैं तकरीबन कोई 3 बार जा चुका हूँ यूएस एम्बेसी के अंदर। एक बार अपने वीज़े के लिए गया था, 2 बार हमारी ग्रुप एप्लीकेशन थी उसके लिए गया था। और मेरा वैसे भी यूएसए के साथ हमारे इतने स्टूडेंट्स जाते हैं और मेरा ख़्याल है कि साल में कोई
मैं नहीं कहता मेरे पास हज़ारों केस हैं, मैं बड़ा लिमिटेड सा काम करता हूँ यूएसए का, हर बंदे का मैं अप्लाई भी नहीं करवाता अपने ऑफिस से। मैं साल में हमारे कोई आप समझ लें कि कोई 25-30 जो है ना हम वीज़ा एप्लीकेशंस करते हैं। ज़्यादा भी हो जाती हैं सम टाइम अगर वो अच्छी एप्लीकेशन आ जाए हमारे पास, या पर्पस ऑफ विज़िट जो है ना वो क्लियर हो बंदे का। सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है कि पर्पस ऑफ विज़िट क्लियर हो यूएसए का। ये मैं सैर के लिए जा रहा हूँ, मैं फिरने जा रहा हूँ, मैं मेडिकल के लिए जा रहा हूँ, मैं एमई जा रहा हूँ, ये सब बकवास है, इस पे वीज़ा नहीं मिलेगा आपको। हम क्या करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं कि आपकी वीज़ा आपका पर्पस क्या जाने का है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पर्पस क्या। अभी मेरी एक फैमिली का वीज़ा लग के आया, 3 बच्चे थे, उनके मियाँ-बीवी थे। जब मेरे पास आए, हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई, मैंने उनकी सारी हिस्ट्री पूछी, बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट था, बिल्कुल ज़ीरो फ्रेश, बल्कि बच्चों का नहीं है बनाया पासपोर्ट उन्होंने। मैंने कुछ 10-12 क्वेश्चन किए, मैंने कहा जी अमेरिका अप्लाई करें, वीज़ा लग जाएगा आपका। वो भी हैरान हुए, कैसे? मैंने कहा जी लग जाएगा वीज़ा। वीज़ा लग गया उनका। अब वो मुझसे पूछते हैं जी आपको कैसे पता था कि वीज़ा लग जाएगा हमारा? मैंने कहा जी ये आप समझ लें कि हमारी किसी तरह से कोई मुझे कोई ख्वाब एम्बेसी में ताल्लुक नहीं है मेरा कि मैं वहाँ से पूछ के बताया कि वीज़ा लग जाएगा। एक्सपीरियंस बेस मैंने बात की, क्योंकि आपका पर्पस ऑफ विज़िट बहुत जेन्युइन था, क्लियर था। अगर आपका पर्पस ऑफ विज़िट जेन्युइन है, क्लियर है, तो आपका वीज़ा नहीं रुक सकता। सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं, जो आपके फ़ेसबुक हो गया, टिकटॉक हो गया, इस वक़्त इतना मैटर कर रहे हैं, आपकी लिंक्डइन की प्रोफ़ाइल, यूट्यूब। अब आपने देखा होगा पिछले दिनों में बहुत सारे हमारे सोशल मीडिया के जो स्टार्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, जो भी आप कह रहे हैं उनको, वो अमेरिका विज़िट करके आए हैं और फ्रीक्वेंट जा रहे हैं। वजह क्या है? उनका जो सोशल मीडिया के इंडिकेटर्स हैं, वो बड़े क्लियर कट हैं। नज़र आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। अगर एम्बेसी को आप ये साबित कर देना कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी एक्चुअल क्या है, आप झूठ तो नहीं बोल रहे, आप मिसगाइड तो नहीं कर रहे हैं एम्बेसी को, आपका पर्पस क्या है जाने का। ये 2 चीज़ें इनफ हैं आपका अमेरिका वीज़ा लेने के लिए। फॉरगेट अबाउट बैंक स्टेटमेंट, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, मैं उसकी बात बाद में करूँगा। अब ये जो लोग आपसे, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी डन बेस के वीज़ा के ऊपर, डन बेस वीज़ा ले लें, उसमें करने वाला है ही कुछ नहीं है। आप लिटरली खुद जाके डीएस 160 फॉर्म फिल कर सकते हैं। हाँ, एक्सपर्टीज़ कहाँ पर काम आती है? मैं अगर कहूँ जी मैं एक्सपर्ट हूँ यूएस वीज़ा के बारे में, तो मेरी एक्सपर्टीज़ कहाँ पर काम आएँगी? मैं एक्सप्लेन कर पाऊँगा कि आपका पर्पस ऑफ विज़िट जेन्युइन है कि नहीं है? फॉर्म में कोई आप मिस्टेक तो नहीं कर रहे? अपनी इनकम सही मेंशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? उसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के, वो आपने सही फिल किया कि नहीं किया? आपकी टाइमिंग जो जाने की है, फॉर इंस्टेंस अभी आप कहते हैं मैंने जनवरी में जाना है, क्या ये टाइमिंग आपकी जाने वाली ठीक है कि नहीं है? आपके बाकी अच्छा, एम्बेसी को ये साफ पता है कि आप क्या करते हैं। आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका लास्ट नेम, सोशल मीडिया इंडिकेटर्स। आप उन्हें कुछ ना भी बताएँ ना, वो आपसे आपका सारा कुछ निकाल के वहाँ बैठे होंगे। वो आपकी ये 5 चीज़ों को, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, उनके पास जो 5 लाख से ऊपर डेटाबेसेस हैं ना दुनिया की, वो सारी अमेरिका ही ओन करता है। वो सारी की सारी आपकी जो प्रोफ़ाइल है वहाँ से रन करेंगे, चेक करेंगे कि आपका नाम कहाँ-कहाँ पर आ रहा है। आपको अकाउंट्स भी, बैंक अकाउंट भी उनको पता है कि आपका कहाँ-कहाँ पे खुला हुआ है, कितना बैलेंस है उसके अंदर। मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा हूँ ये बातें। ये सारा कुछ उनको पता है। मेरे पास ऐसे एविडेंस हैं, कुछ क्लाइंट्स हैं मेरे जिन्होंने के हमने जब वो गए उधर एम्बेसी में गए, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए उनसे कि जो कर डॉक्यूमेंट में थे ही नहीं। लेकिन वो ऐसी बातें थी जो फॉर मी वाज़ शॉकिंग कि यार इनको कैसे पता है इस बात का। बंदे के नाम पे 3 गाड़ियाँ हैं, चौथी गाड़ी का इनको कैसे पता है कि चौथी गाड़ी भी आपके इस्तेमाल के अंदर है। मैं ये आपको बड़ी वो कह लें कि कवर्ड बात बता रहा हूँ, खुल के नहीं बताना जा रहा। मेसी को सारा पता है, उनसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। कतई झूठ ना बोलें मेसी के साथ, और जो बात करनी है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड करनी है और बिल्कुल जेन्युइन करनी है। और ये डन वालों से खुदा के वास्ते बचें। ये 50 लाख रुपए, 60 लाख रुपए आप हराम के पैसे दे रहे हैं। अगर किसी की एक्सपर्टीज़ है इस फील्ड के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मेरी एक्सपर्टीज़ है, आप मेरे पास आ जाएँ। वो एक बैठे हैं इस्लामाबाद में भाई, वो कहते हैं हमारी बहुत एक्सपर्टीज़ है, आप सिर्फ मेरे पास हैं, बाकी सब फ्रॉड कर रहे हैं। मैं ऐसे नहीं कहता। बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं। अगर किसी की एक्सपर्टीज़ है, वो मेरी हैं, वो XYZ की हैं, किसी का नाम लेना तो मुनासिब नहीं है इस वक़्त, तो वो आपसे चार्ज कर लेंगे, लाख रुपए चार्ज कर लेंगे, 50,000 रुपए चार्ज कर लेंगे, 75 कर लेंगे, 1.5 लाख रुपए चार्ज कर लेंगे यार। इतनी ही फ़ीस होती है कंसल्टेंसी की, सर्विस फ़ीस की। बहुत कोई, मैं कहता हूँ कि अगर कोई
ऐसा केस है जहाँ पर कोई एक्स्ट्रा एक्सपर्टीज़ चाहिए उस बंदे की और उसका जो है ना वो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, तो वो 2 लाख रुपए चार्ज कर लेगा आपसे। लेकिन वो वर्थ होगा। अगर वो पैसे आपसे चार्ज कर रहा है, वो वर्थ इट होंगे। उसको पता होगा कि मैंने किस बात के पैसे चार्ज किए और मैंने कैसे इसका वीज़ा ये लेकिन ये जो बात है ना 50 लाख रुपए वाली, ये बिल्कुल बकवास है। एक ये चीज़ और जो बंदे आपसे कहते हैं 10,000 रुपए दे मैं फाइल फिल कर देता हूँ, फॉर्म तैयार वो भी बकवास है। उन्होंने क्या करना है सिर्फ़ उन्होंने वो डीएस 160 खोलना है, 5,000 10,000 लेंगे आपसे बथेरे बैठे हुए हैं फेडेक्स के सामने भी, इस्लामाबाद में भी। वो आपका फॉर्म फिल करेंगे, ना कैप्स लॉक का ख़्याल करेंगे, ना आपका देखेंगे कि क्या आपकी आगे पीछे है, बस फिल किया, सबमिट किया, चलो जी। वो भी उनको भी अवॉइड करें। थोड़े बहुत पैसे खर्च लें, अगर आपके पास खुद नॉलेज नहीं है। लेकिन ये झांसों में मत आएँ। यूएसए का वीज़ा किसी एजेंट के हाथ में नहीं, मेरे हाथ में भी नहीं है। किसी अदारे के हाथ में नहीं है। मेरिट बेस्ड वीज़ा है। अब आप उनका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें। अब ये देखें ज़रा कि वो कहते हैं कि आप फॉर्म सबमिट करें और सिर्फ़ अपना पासपोर्ट और ये लेटर लेके हमारे पास आ जाएँ। ना आपने बैंक स्टेटमेंट लेके आनी, ना आपने कोई लेटर लेके आना है, कुछ नहीं लेके आना आपने। अब पागल तो वो भी नहीं है, सुपर पावर है अमेरिका की। अमेरिका सुपर पावर है दुनिया की, ठीक है? वो पूरी दुनिया पे काबिज़ है। अब आप देखिए कितने स्टार्टअप्स हैं उनके, कितनी डेटाबेस है उनके पास। एआई इजाद करने वाला जो है ना वो अमेरिका है। अब आपको ये लगता है वो पागल हैं, फुद्दू बैठे हुए हैं कि आपके जो है ना वो सिर्फ़ आपको तुक्के के ऊपर वीज़ा ग्रांट कर देंगे। उनके पास पीछे कोई ना कोई वर्किंग है। उनके सिस्टम इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आपकी डेटाबेस को, आपकी आपके आपकी हर चीज़ वो चेक कर लेते हैं आपके जाने से पहले। वीज़ा बनता होगा आपको दे देंगे, नहीं बनता होगा ना कर देंगे। अगर आपने डन बेस के ऊपर वीज़ा करवाया होगा अपना किसी ऐसे एजेंट से जो आपसे $10,000 $20,000 चार्ज कर रहा है, तो आपको वो पैसे बाद में दुखने हैं, वो हराम के पैसे हैं, मत दें किसी को। जो लीगल फ़ीस है सिर्फ़ वो ग्रांट करें और अपनी जो पर्पज़ ऑफ विज़िट है ना अमेरिका का, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊँगा प्रॉपर। मैं बताऊँगा कि कौन से पर्पज़ ऑफ विज़िट ठीक है, कौन से पर्पज़ ऑफ विज़िट नहीं ठीक। बल्कि ये अच्छा आइडिया मेरे ज़हन में आया कि कौन से पर्पज़ के ऊपर वीज़ा मिल सकता है आपको, कौन से पर्पज़ के ऊपर वीज़ा आपको नहीं मिल सकता। कौन सा पर्पज़ आपका ठीक है, कौन सा पर्पज़ आपका नहीं ठीक, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊँगा। फ़िलवक़्त के लिए मेरा मैसेज यही है कि अपने पैसे मत वेस्ट करें, इतने पैसे 50-50 लाख रुपया। और अगर आप जेन्युइन एप्लीकेंट हैं तो खुद अप्लाई करें, किसी से हेल्प ले लें। जो प्रोफ़ेशनल वीज़ा सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं, उनसे आप हेल्प लें, लेकिन ये 50 लाख 20 लाख वाली जो है ना, इनसे जो है ना अवॉइड करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाज़मी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।